6 क्लास की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। फोर्थ वाला, थर्ड लेसन तक कल कंप्लीट करवा दिया मैंने। फोर्थ वाला लेसन है सबसे बड़ा साधु। इस लेसन में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, नोटबुक के अंदर पीछे दिए गए हैं। इनको आप नोटबुक में लिखोगे और याद भी करोगे। सबसे बड़ा साधु, इसमें देखिए पाठ परिचय। परिश्रमी व्यक्ति ही सबसे बड़ा साधु कहलाता है। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही साधु, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? सबसे बड़ा साधु कहलाता है। परिश्रम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परिश्रम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो इंसान मेहनत नहीं करेगा उसके लिए जीवन जीना क्या है? बेकार है। न केवल मनुष्य अपितु दूसरे जीव जंतु के लिए भी परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जीव जंतु भी जब तक उड़कर कहीं से दाना नहीं चुगेंगे, अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, तब तक क्या होंगे? वह भी मर जाएंगे। तो सबसे बड़ा कार्य क्या है? परिश्रम करना। जो परिश्रम नहीं करेगा वह खुद ब खुद मर जाएगा। एक चिड़िया होती है, वह चिड़िया क्या करती है? दाना चुगती है। जब चिड़िया के बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए क्या करती है? दूर दूर से दाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खिलाती है, उनका पेट पालती है, दूर जाकर पानी पिलाती है, उनको हर तरह से उनकी पूर्ति करती है, उनके लिए घोंसला बनाती है। तो कैसे बनाती है? वो मेहनत करके करती है। तो मेहनत करके ही वह अपने बच्चों को क्या करती है? बड़ा करती है। कहने का मतलब ये होता है मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक हिमांशु जोशी जी यह समझा रहे हैं कि ईश्वर उसी को सिद्धियां, शक्तियां देते हैं जो कर्मशील होता है। जो कर्म करता है उसी को सिद्धियां देते हैं, उसी को शक्ति देते हैं, उसी को कार्य करने में सक्षम मानते हैं। अपने कार्य को तन मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने वाला इंसान ही अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। जिसके अंदर शक्तियां होती हैं, अलौकिक शक्तियां किसमें होती हैं? जो परिश्रम करता है, जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करेगा, अब बैठे बैठे आप कहोगे कि भगवान मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। क्या बैठे बैठे आप पास हो जाओगे? क्या नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? आपने मेहनत ही नहीं की है तो आप पास कैसे हो जाओगे? आप पढ़ोगे, आपको ये पता लगेगा कि इस लेसन में क्या दिया गया है, इस बुक में क्या दिया गया है, हमें सर या मैम क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब आपको पता लगेगा, उन चीज़ों को आप पढ़ोगे, उनको देखोगे, फिर जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम के अंदर आप क्वेश्चन करोगे, उनको हल करोगे, तब जाकर आप पास हो पाओगे। इससे पहले आप क्या पास हो जाओगे? क्या नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ी? मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़ उठोगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, रोज़ लेसन को देखोगे, याद करोगे, इनको समझने की कोशिश करोगे। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम होंगे तो उनको क्वेश्चन के आंसर जब दोगे तो उनको उसके नोटबुक के अंदर लिखोगे। लिखने के बाद क्या होगा? आपको नंबर दिए जाएंगे, तब जाकर आप पास हो पाओगे। मतलब आपने कर्म किया है तभी आपको फल मिला है। अच्छा या बुरा, दोनों में से जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर आप नोटबुक भर के आ जाओगे, तो क्या पास हो जाओगे? क्या नहीं होंगे। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से आपको क्या मिल सकता है? फल मिल सकता है। आप मेहनत करके कार्य करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे तो सफल होगे, और यदि ईमानदारी से नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। तो इसमें यह बताया गया है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या तो परिश्रम करके जी जाओ जीवन को, वरना बिना परिश्रम के क्या हो? मर जाओ। तो अलौकिक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके पास क्या होती है? अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, परंतु खाने वाले 5 मुँह हैं और खुद उसकी बीमार पत्नी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और रिश्ते की एक अनाथ बच्ची जो उनके साथ ही रहती थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में मजदूरी करने चला जाता और रात के अंधेरे में लौटता। क्यों करता था वो? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता था। तो वक्त की रोटियों का इंतजाम करना ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
लोगों के घर जाकर उनके खेतों का काम करना और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना उसका कार्य था। लेकिन इसमें भी क्या था, उसको मुश्किल था, इसलिए पत्नी का सही इलाज नहीं करा पा रहा था। उसकी पत्नी क्या थी, बीमार थी, और बीमारी के बाद जब उनको खाने के लिए ही रोटी नहीं मिल पा रही है, 2 समय का उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवा पाएगा। इसलिए उसकी पत्नी का इलाज नहीं हो पा रहा था। गांव के पास एक घना वन था जहाँ एक प्राचीन मंदिर था, प्राचीन यानी पुराना मंदिर था। वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु रहते थे, जिनकी सिद्धियों की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। मतलब उनकी तपस्या की, उनकी तप की और उनके ज्ञान की चर्चा क्या हो रही थी, चारों तरफ फैल रही थी। किसान इतना व्यस्त रहता था, व्यस्त यानी बिजी, किसान इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी भी मंदिर नहीं जा सका। किसान जो साधु बाबा मंदिर में रहते थे, उनकी कई सिद्धियों की चर्चा होती रहती थी, लेकिन किसान क्या था, इतना व्यस्त था कि वह उस साधु के पास में नहीं जा सका। परंतु वह श्रद्धालु था, मगर वह जानता था कि मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जा नहीं पाता था क्योंकि उसको 2 वक्त का खाना लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वह दिन भर का थका होता था और कब लेटते ही उसे नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ से ही उठता और खेतों की ओर निकल जाता। पूरा दिन खेतों में काम करके, मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करता रहता, और जैसे ही घर आता, घर आते ही खाना खा के सो जाता। और जब सुबह चिड़िया चहकती तभी उसका सवेरा हो जाता और फिर से क्या करता, खेतों की ओर चल देता। आगे इस कहानी में क्या होता है कल बात करते हैं। थैंक यू।